नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा की जानकारी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे दिए हुए ज्ञान से आप अवश्य लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं आपसे, लेकिन आपको सुनने का समय नहीं है, इसलिए मैं पूरी सनातन धर्म की जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाता। लेकिन कोशिश करता हूं धीरे धीरे आप तक सनातन धर्म की पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा, चाहे वो आयुर्वेदिक संबंधित हो और चाहे वो तंत्र मंत्र से संबंधित हो, चाहे वो रतन एवं रुद्राक्ष या वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र या फिर सिद्धि साधना या फिर कीर्तन भजन प्रवचन इत्यादि, कोई भी हो। यानी सनातन धर्म में सभी कुछ समाया हुआ है। तो संपूर्ण सनातन धर्म की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल अपने प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मेरे दिए हुए ज्ञान से आपके प्रिय लोग भी लाभान्वित हो सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा बहुत ही परम पवित्र त्यौहार है। वैसे तो गुरु की वंदना, गुरु की स्तुति और गुरु की अर्चना प्रतिदिन और प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने, जिस भाई बहन ने अगर अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, समझ लो उसका भाग्य ही खराब है। और गुरु बनाने के बाद गुरु से कोई भी बात ना तो छुपानी चाहिए, अपनी अच्छी खराब कोई भी बात गुरु से नहीं छुपानी चाहिए। और गुरु से कपट तो सपने में भी नहीं करना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कई होई निरधन कई होई कोड़ी। अर्थात जो गुरु से कपट करता है या मित्र से कपट करता है, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही निर्धन या कोड़ी हो जाता है। और गुरुद्रोही, मित्रद्रोही और बंधुद्रोही ऐसे लोगों पर दया करना भी पाप है। ऐसे लोगों की मदद करना भी पाप है जिन्होंने अपने गुरु के साथ द्रोह किया या अपने मित्र के साथ द्रोह किया या अपने बंधु के साथ द्रोह किया। ऐसे लोगों पर दया करना, ऐसे लोगों की मदद करना पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो गुरु पूर्णिमा जो है ये विशेष गुरु के लिए होता है। और आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उस दिन किसी भी प्रकार का गुरु हो, उसकी वंदना अर्चना और उसको दान दक्षिणा दी जाती है गुरु को। शास्त्रों में तो वर्णन ये है, देखिए, सतयुग में 75%, त्रेता में 50%, द्वापर में 25% और कलयुग में 10% अपनी कमाई में से गुरु को दान देना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और जो वास्तव में अपने गुरु को अपनी कमाई में से 10% दान देगा, उसको किसी भी तंत्र मंत्र की, किसी भी पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा शास्त्रों का मानना है। लेकिन आजकल लोग करते कहाँ हैं ऐसा? करने वाले तो 1% नहीं करना चाहते हैं, तो 10% तो बहुत बड़ी बात है दान के नाम से। ये नंबर 1 की कमाई के लिए कहा गया है। अगर नंबर 2 की कमाई है तो 75%, अगर वो भी नहीं कर सकते तो 50% दान करना ही चाहिए, अगर नंबर 2 की कमाई है तो।
लेकिन नंबर 1 की कमाई, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, उसमें से 10% कलयुग में गुरु के लिए दान करना बताया गया है। और धर्म में लोग करते हैं, जैसे मुसलमान धर्म में लोग करते हैं रमजान में, ईसाई धर्म में भी करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म प्रतिदिन गड्ढे में जाता हुआ दिखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही दान दो। मेरे सब्सक्राइबर, प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग मेरे शिष्य तो नहीं हैं, लेकिन मैं सभी के लिए बात कहता हूं, जिनका जो गुरु हो, संसार में जिसका जो गुरु हो, उस गुरु को दान देना चाहिए और गुरु के लिए समर्पित भाव हमेशा रखना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा महापर्व है, गुरु पूर्णिमा पर तो गुरु को याद करना ही चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर गुरु के हो सकें तो दर्शन डेली करो, अगर डेली नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 1 बार करो, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो गुरु के पास महीने में 2 बार जाओ अमावस पूर्णिमा पर, और अगर वो भी नहीं जा सकते हो तो 2 महीने में जाओ गुरु के पास, अगर फिर भी नहीं जा सकते 3 महीने में जाओ, अगर 3 महीने में भी नहीं गुरु के पास जा सकते, गुरु को नहीं दान दे सकते तो 6 महीने में जाओ, 6 महीने में भी अगर नहीं जा सकते तो साल में 1 बार गुरु पूर्णिमा पे तो गुरु के पास जाना ही चाहिए। और अगर नहीं जा सकते हो तो अपनी कमाई में से हिस्सा गुरु के पास भेजना चाहिए कैसे भी। अगर वो भी नहीं कर सकते, 1 साल में भी अगर गुरु के पास नहीं जा सकते तो महापुरुष कहते हैं फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ऐसा महापुरुष कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब साल में 1 बार तो गुरु के पास हर हालत में जाना चाहिए और गुरु को जो हो श्रद्धा भक्ति के अनुसार समर्पित करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकता है तो उसके लिए फिर महापुरुष कहते हैं कटुबाणी में कि फिर ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यानी मतलब डूब जाने का मतलब यह नहीं कि वो आत्मघात कर ले, इसका अर्थ है सीधा सीधा कि फिर उसका नरक का द्वार खुला ही समझो, क्योंकि गुरु बनाया और वैसा न बनाया बराबर। जैसे जो लोग गुरु नहीं बनाते हैं जो लोग, तो उनको भी नरक का द्वार खुला ही होता है। इसी तरीके से गुरु बनाने के बाद में भी अगर गुरु के नियमों को कोई नहीं मानता है, शास्त्र के अनुकूल कोई कार्य नहीं करता है, तो समझ लो बनाना ना बनाना बराबर है। आजकल गुरुद्रोही, गुरु विरोधी बहुत जल्दी और हर जगह मिल जाते हैं, जो गुरु की बुराई करते हैं, गुरु से कपट करते हैं, गुरु से हर बात छुपाते हैं, गुरु से झूठ बोलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों का भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जय बिरंच शंकर सम होई। ये रामायण में कहा गया है कि बिना गुरु के भवसागर से कोई भी नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो। तो बताइए, आप तो आम इंसान हो, हम तो आम इंसान हैं। जब शंकर और ब्रह्मा के समान होकर के भी और बिना गुरु के भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता, तो बताइए क्या हम आप तर सकते हैं। दशरथ ने इंद्र की विजय कराई थी राक्षसों से, इंद्र को भी विजय दिलाई थी दशरथ ने। यानी जो जिनकी हम आप पूजा करते हैं, जो सब देवताओं के राजा हैं, उनको भी सहयोग दशरथ ने दिया था। लेकिन दशरथ के जब पुत्र नहीं थे तो रामायण में कहा है, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ ने सोचा, उनको चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो गुरु ग्रह गए तुरत महीपाला, चरण लागी करी भी नहीं विशाला। तो दशरथ जी किसी पंडित के पास नहीं गए, किसी और संत के पास नहीं गए, किसी तीर्थ में नहीं गए, उन्होंने भंडारा नहीं किया। क्या किया गुरु के पास जाकर? गुरु ग्रह गए तुरत महीपाला, चरण लागी करी भी नहीं विशाला। गुरु के घर में गए, गुरु के चरणों में गए, चरण लागी करी विनय विशाला। विशाला यानी छोटी मोटी विनय नहीं, उनके चरणों में गिर के बहुत विशाल बड़ी विनय की, बहुत बड़ी प्रार्थना की और यही कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ करो, पुष्टश्रेष्ठ यज्ञ करो और तुम्हारे 1 पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे और स्वयं ब्रह्म तुम्हारे अवतार लेंगे, तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेंगे।
वशिष्ठ जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। और फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, और श्रृंगी ऋषि को बुलाने के बाद फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो आपको तो मालूम है सारी कहानी मेरे प्रिय भाई बहनों। दशरथ कहीं किसी तीर्थ में नहीं गए, किसी देवी देवता के पास नहीं गए, लेकिन गुरु के गृह में गए। दशरथ बड़े वीर बहादुर थे। जब इंद्र उनका सहयोग कर सकते और इंद्र से उनकी मित्रता जैसा था दशरथ का संबंध, तो इंद्र के ही नियंत्रण में वरुण देव हैं। वरुण देव पुत्र दाता हैं, तो वरुण देव से अगर कह देते तो वरुण देव उनको पुत्र दे देते। लेकिन उन्होंने वरुण देव का भी सहारा नहीं पकड़ा, उन्होंने देवराज इंद्र का भी सहारा नहीं पकड़ा। गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला, तुरंत गुरु के गृह में गए। चरण लाग कर विनय विशाला, उन्होंने चरणों को वंदन किया, चरणों में गिरे और बड़ी विशाल विनती की दशरथ ने। और फिर उसका परिणाम यह हुआ कि चार पुत्र स्वयं भगवान आए 4 पुत्रों के रूप में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा महापर्व है। प्रत्येक भाई बहन को गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए, और जिन्होंने गुरु नहीं भी किए हैं उनको भी गुरु पूर्णिमा पर पूजा तो करनी चाहिए अपने घर पर। पूजा कैसे होती है? आषाढ़ी जो होती है, गुरु पूर्णिमा को ही आषाढ़ी कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ी पर गोबर के आषाढ़ा बनाए जाते हैं, यानी गोबर की मतलब मूर्ति जैसी बनाई जाती है अपने दरवाजे पर, और उस पर जो है आषाढ़ा जो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान की प्रतीक होते हैं, और उनको जो है फिर पूजन किया जाता है। पूजन कैसे करना चाहिए? मीठी पूड़ी, यानी जिसे पश्चिम यूपी में कहीं कहीं पिटौआ बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, वैसे मीठी पूड़ी। तो मीठी पूड़ी और फल, आम का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, मीठी पूड़ी चढ़ाना चाहिए, और जल चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, अगरबत्ती लगाना चाहिए, खोया की मिठाई चढ़ाना चाहिए आषाढ़ा पर, और मनाना चाहिए प्रत्येक भाई बहन को। यानी गृहस्थी धर्म में इससे मनाने से जो है बरकतें आती है, समृद्धि बढ़ती है। अपने हिंदू धर्म में जितने त्यौहार हैं उन 30 त्योहारों को मनाने से समृद्धि बढ़ती है, और परिवार में एकता बढ़ती है, उन्नति बढ़ती है। उन्नति की सर्वोच्च शिखर तक व्यक्ति पहुंच सकता है अगर केवल हिंदू धर्म के 30 त्योहारों को विधिवत मनाया जाए तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़ी हुई, गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्ति करने के लिए, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्ति करने के लिए, किसी भी तंत्र मंत्र से संबंधित सिद्धि साधना सीखने के लिए, किसी भी तंत्र मंत्र से संबंधित सामग्री प्राप्ति करने के लिए मुझसे आप फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें, संपर्क करें मेरे फ़ोन पर। मैंने नंबर अपना दे दिया है, और आप कृष्णा दल के सदस्य बने। मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस समय अगर आपको मेरी आवश्यकता है, मैं आपके साथ हूं, और दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। एक बार आप मुझे आजमा के तो देखो। आप हर जगह से अगर आप धोखा खा चुके हैं तो आप मुझे एक बार अवश्य चांस दीजिएगा। मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका पुत्र हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।